अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं और उस्मान साहब जो हैं वो एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसपे उस्मान साहब को बहुत ज्यादा नॉलेज है और मैं चाहता हूँ ये नॉलेज अब सबसे शेयर की जाए। तो उस्मान साहब, आज का टॉपिक क्या है और बताएं जरा इस पे खुल के हमें। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है जो आज हम बात करेंगे वो है बरमूदा ट्रायंगल पे कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ है जो मतलब कि आज आज तक जब भी वहाँ पे कोई शिप गया है तो वो वापस नहीं आया। इवन जो प्लेन वहाँ पे भेजे हैं, अमेरिका ने भी भेजे थे, वो एक दफ़ा शिप वहाँ पे जाके गुम हो गया। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्लेन भेजे लेकिन वो भी वापस नहीं आए। तो ऐसी वहाँ पे क्या चीज़ है जो मतलब कि जिसकी वजह से वहाँ पे जाना नामुमकिन है। तो जितनी भी इस पे रिसर्च हुई है आज तक, जो हमने सुना है देखा है, तो वो यही बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी शैतानी ताकत है जो वहाँ पे किसी को भी वहाँ से मतलब कि नहीं, जिसका जो वहाँ से नहीं गुजर सकते। तो कई तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ से दजाल का नज़ूल होगा। तो खैर, बाबर साहब का क्या व्यू है इस पे, ये बाबर से भी पूछेंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा बरमूदा ट्राई एंगल एक ऐसी चीज़ है जो मतलब कि बड़ी कॉमन है और लोगों को काफ़ी नॉलेज है इसके बारे में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक मेरे ख्याल से रिजॉल्व नहीं हुई कि ऐसी क्या रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पे ना कोई शिप जा सकता है और ना ही कोई प्लेन जा सकता है। मतलब मना किया हुआ है वहां जाने से? नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसी कुव्वत है जो मतलब कि पानी के अंदर खींच लेती है, चाहे वो शिप हो या एरोप्लेन हो? वो एरोप्लेन हो। तो वैसे तो बोलते हैं कि वो जगह है, वो मुकाम है जहाँ से दज्जाल का नज़ूल होगा। ये कौन बोलते हैं वहां से दज्जाल का नज़ूल होगा? यार ये बहुत सी वीडियोस हैं इस पे बनाई गई नहीं हैं। वो मतलब ये हमारे अंग्रेज बड़े, बोलते हैं या मुसलमान बोलते हैं ये गोरों गोरों ने भी बोला हुआ है, कि अंग्रेजों ने भी दज्जाल बोला का हुआ है। रसूल होगा वहां से? तो क्योंकि गोरों का तो मेरे ख्याल से ईमान है ना दज्जाल पे? दजाल पे। अच्छा। तो डॉक्टर शाहद मसूद हैं, बड़े मतलब के फेमस, आप सब लोग जानते भी होंगे। उन्होंने भी इस पे कुछ उनकी वीडियोस हैं। उन्होंने और भी जाके भी देखा है? कुछ वीडियो, इवन एक साइंटिस्ट था जो मतलब कि ऑलमोस्ट उसने इतनी रिसर्च की बरमूडा ट्रायंगल पे, इतनी रिसर्च की कि वो ऑलमोस्ट, वो कहते हैं कि उसको पता चल गया था कि वो वहाँ वहाँ पे क्या है। तो लेकिन वो उसके बता बाद नहीं सका? गायब हो गया, वो गायब हो गया? गायब हो गया, उसका आज दिन तक पता ही नहीं चला। क्या नाम है उस साइंटिस्ट का? साइंटिस्ट का नाम नहीं मुझे भी याद आ रहा, साइंटिस्ट का नाम क्या है, लेकिन ये बात सही है कि वो साइंटिस्ट उस्मान साहब तो नहीं थे वो जो गायब होके तारे के आगे बैठ गए? नहीं, मैं तो जब वहां पे गया तो मैं तो पहुंच जाऊंगा। मैं तो फिर दजाल दज्जाल से को, मुकाबला भी करेंगे? दजाल का मुकाबला तो नहीं कर सकूंगा लेकिन दजाल को मिल के जरूर आऊंगा। उससे बोलूंगा कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर, चलो ये तो बात रियलिटी है कि तुम्हारा नजूल होगा, लेकिन तुम अच्छा, मुझे आप ये बताएं, पूछें। एक बात ये कि अंग्रेज़ों का तो इस पे बिलीव ही नहीं है कि कोई दज्जाल है। अंग्रेज़ों का तो इस पे बिल्कुल नहीं है, ना ही उनका इस बात है कि उससे पहले 40 दज्जाल और आएंगे जो झूठे होंगे, फिर उसके बाद ही आखिर में आएगा जो बड़ा दज्जाल होगा। मौजूद है वो, आपने वो दुनिया हदीस में। पढ़ी हुई है, वो मतलब कि हदीस कुदसी है कि कुछ सहाबा जा रहे थे तो ऐसे समुद्र में तूफान आया तो वो गुम गए। हाँ, और तो उसके फिर वो, बाद वहां पे जो है उन्हें एक जगह नजर आई जहाँ पे एक हाँ आदमी था, वो जंजीरों से लिपटा हुआ था और वो उन्होंने हाँ, देखा और वहां से फिर उसने उनसे निकल कुछ आए। तो सवालात फिर किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने कहा कि वो दज्जाल था। नबी वसल्लम ने बताया।
तो ये हदीस तो खैर मैं नहीं मानता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही होगी, लेकिन बहरहाल नहीं, ये हदीस से कुदसी है, ये बिल्कुल सही हदीस है। ये हदीस कुदसी है नबी या वसल्लम नहीं ने है, तो उसका उल्लेख किया कि दज्जाल काना हदीस होगा। कुदसी जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज तो मुझे नहीं समझ आती कि लोग, खैर बात हो रही कि नजूल नजूल जो है वो कैसे होता है, आप मुझे बताएं नजूल कैसे होता है। कैसे होता है नहीं आपसे पूछ रहा हूँ। नजूल? मतलब के नजूल जैसे होता है नजूल, मतलब जैसे ईसा अलैहिस्सलाम है उनका नजूल होगा, हाँ बिल्कुल। तो अगर इमाम मेहंदी का नजूल होगा तो कैसे होगा? तो इमाम मेहंदी का नजूल तो होगा मतलब तो कि इमाम मेहंदी का नजूल नहीं होगा, उनका तो यह है कि वो पहले तशय्युं के हिसाब से, और पहले जो है वो मतलब जो सुन्नी है, सुन्नियों के लिहाज से ही बात कर लेता हूँ कि वो मक्का में जो है वो, खैर ये तो बात मुझे सही लगती है कि मक्का में खाना जंगी फैल जाएगी, मतलब उधर, तो वहाँ पे फिर एक जो है वो सांप निकल के आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, मतलब एक होंगे जिनका नाम अहमद होगा या मोहम्मद होगा, मेरे ख्याल से मोहम्मद है शायद नाम, वो होंगे, और उसके बाद जो है वो वहाँ से उनको मतलब वो शोहरत मिलेगी और वो फिर मुसलमानों के लीडर बनेंगे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर वो दज्जाल का खात्मा करेंगे। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें ये तो हमें हदीस में मिलती हैं, कैसा होगा? कुरान में हमें सिर्फ इतना ही मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऊपर बुला लिया, लेकिन इससे आगे कहीं जिक्र नहीं है कि कोई दज्जाल भी आएगा। अलबत्ता दावतुल अर्द का जिक्र है कि जानवर होगा जो ज़मीन से निकलेगा और निकलने के बाद जो है वो लोगों से कलाम करेगा, मतलब लोगों से बात करेगा, और दावतुल अर्द का कुरान में जिक्र है, और बेशक क़यामत आनी है, वो तो आएगी। नहीं, दज्जाल के बारे में बोलते हैं कि वो ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि जो जिन साहबा ने देखा था उसे, वो ऐसे ही कोई समुद्र, वो क्या बोलते हैं हम, तूफान आ गया था, हाँ नहीं नहीं, जहाज वो में जो जा ये रहे थे और उसके बाद वो क्या बोलते हैं मुझे, वो कास्टवे में, कास्टवे में टॉम हैंक्स, हाँ वो जिस जगह में जाके वो फंसा था उसे क्या बोलते हैं यार? आइलैंड। आयरलैंड। तो आइलैंड में जो वो फंसे थे तो वो भी ये कहीं साहबा भी आइलैंड किसी में, ऐसे आइलैंड में जब वो उनकी तूफान आया, जो उनकी जब वो गुम गए हैं, तो वो भी किसी आजकल आइलैंड में तो ही गए थे वो। सारी सारी आजकल तो दुनिया का एक एक कोना पता चल गया कि कौन सी जगह किधर है, और पूरा नक्शा आज बन गया है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का नक्शा सामने आ गया। तो उसमें उन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं है जो छोड़ी हो, मेरे ख्याल सारी से अभी भी जगहें कुछ देखी आइलैंड्स उन्होंने। हैं जहाँ पे अभी तक इंसान नहीं जा सका। बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पे इंसान नहीं जा सका, ये तो बड़ी फजूल की बात है। इंसान ने हर आइलैंड को मतलब दरियाफ्त कर लिया है और हर जगह को देख लिया है, तो इस पे तो खैर मैं इत्तेफाक ही नहीं करूँगा आपकी बात से। आप वैसे भी नहीं किसी बात से इत्तेफाक करते जरा आप आपने में एक मसला है जिसकी वजह से आप ना इत्तेफाक करते। लेकिन आपका क्या कहना है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में? आप तो मेरे ख्याल से कहोगे ये है ही नहीं, बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक चीज थी जिसे लोगों ने जो है वो फिर बाद में मिथ बना दिया कि भाई ये यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जहाज चले जाते हैं और वहां जाके गायब हो जाते हैं, और फिर बाद में मुसलमानों ने ये चीज बोली ज्यादातर कि वहां से दज्जाल के नजूल होगा। ये मुसलमानों ने बोला है, वो अंग्रेज तो नहीं मानते दज्जाल वगैरह को, उनकी तो हाँ, किताबों अंग्रेज में तो भी नहीं इसका मानते, जिक्र ही नहीं। लेकिन वो ईसा को मानते हैं कि वो दोबारा आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हाँ, वो ये बोलते हैं कि वो उनका दोबारा नज़ूल होगा। वो खैर उनका एक अलग वो नजरिया है मानने का, उसमें वो का ये नहीं है कि उनका वापस नजूल होगा। उनका तो है कि बस वो अल्लाह के बेटे थे और जो है वो अल्लाह के पास माउज़ुबिल्लाह। वापस चले गए और कुर्बानी देकर चले गए। लेकिन ये भी सारे
वो नहीं मानते हैं। ये बहुत कम हैं जो इस चीज को मानते हैं। और जैसे वो हैं अपना क्या कहते हैं उन्हें, ये जो कैथलिक होते हैं ज्यादातर, ये कैथलिक इनकी सोच में ये होता है कि ये इस चीज को मानते हैं। वरना आम तौर पे आपको ईसाई बहुत सारे मिलेंगे। मेरे गांवों में ईसाई हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो तो नहीं मानते कि वो खुदा के बेटे थे, वो नहीं मानते इस बात को। लेकिन अलबत्ता हम टॉपिक पे थे आपके बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल। तो बरमूदा ट्रायंगल बेसिकली मिथ बनाई गई है और मुसलमानों में इसमें बहुत ज्यादा अपना मतलब इसको शायद ये है कि भाई वहां से शैतान निकलेगा, मतलब दज्जाल निकलेगा। तो ये तो मुसलमानों ने इस बारे में कहा है, अंग्रेजों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता लेकिन अंग्रेजों की काफी रिसर्च है, रिसर्च है ये मानने लेकिन वाली वहां बात। पे कोई पहुंच नहीं सका, इवन अंग्रेज भी नहीं पहुंच सके बरमूदा सब ट्रायंगल। पहुंच गए, सब पहुंच गए। ये भी क्या हुआ था, ये अभी कुछ दिन पहले ही आया बरमूदा ट्रायंगल से होकर। सही नहीं पहुंच गए, इसकी अंग्रेज तो तो दोस्ती पहुंच अच्छी गए, खासी दज्जाल के साथ। पहुंच गए। अपनी दुनिया को तो दरियाफ्त कर ही चुके हैं हमारी। अब इससे बड़ा आगे निकल गए, हम सबको ही आगे निकलना चाहिए। तो वो आगे निकल गए हैं। वो आप चांद सितारों, चांद पे भी वो आज से बहुत साल पहले पहुंच गए थे। तो अब तो वो मार्स की तरफ तैयारी कर रहे हैं और उसके अलावा पूरी कायनात की उन्होंने जो है वो फिक्र करनी शुरू कर दी है कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। वो तो ये सारी चीज़ें उनको मतलब वो साइंटिस्ट होते हैं ना बेसिकली। तो साइंटिस्ट जो है वो बस हर वक्त खोज में लगे रहते हैं और हर वक्त जो है वो बस देख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं कि अब क्या है, आगे क्या है। तो साइंटिस्ट, खैर वो साइंटिस्ट का असल में यह है कि वो जो चीज़ है वो उसको मानते हैं। अभी तक उन्होंने जिन्नात ही देखे, जिन्नात जिस दिन देख लेंगे वो मान जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने दज्जाल को नहीं देखा। दज्जाल जिस दिन नजर आ जाएगा मान जाएंगे उसे। और दज्जाल का भी एक अलग ही चैप्टर है कि दज्जाल कुछ लोग बड़े मानते हैं। आप दज्जाल को क्या समझते हैं, वो कैसा दिखता है? काना होगा वो, मतलब ये नहीं कि उसकी आंख यहाँ पे होगी, मतलब काना होगा। एक आंख से वो उसकी एक आंख होगी, नहीं एक आंख उसकी होगी, एक आंख उसकी वो मतलब कि ऐसे होगी। कैसे होगी? ऐसे वो काना होगा, उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े बाल होंगे। तो बड़ा खौफनाक सा होगा वो। बात ये हो रही है कि उसके अगर हम जैसे ही बाल है तो वो फिर हम जैसा ही हुआ ना। हम जैसा नहीं, तुम जैसा हुआ। नहीं गुजर सकता कोई भी वहां से, आज तक वहां से कोई नहीं गुजर पाया। ना एयरप्लेन गुजर पाया वहां से, ना शिप गुजर पाया वहां से। अभी तुम जाके गुजर आओ तो ये मैं नहीं कह सकता व्यूअर्स, क्योंकि ये बाबर साहब हैं, ये तो कहीं से भी जाके जा सकते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई, क्योंकि वो वाकई उधर जो शैतानी कुछ ताकतें हैं। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा ना कि जो शैतान है उसका अर्श कहाँ लगता है? पानी पे। शैतान का अर्श पानी पे लगता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि खुदा का अर्श पानी पे लगता था ये दुनिया बनने से पहले। दुनिया बनने से पहले? हाँ, जब दुनिया थी ही नहीं तो फिर अर्श पानी पे कैसे था? ये डॉक्टर स्टार का एक बयान भी सुनना आप, कि जब ये दुनिया आई तो बहुत कितने साल तक, मतलब कि उन्होंने एक बताई थी चीज कि कुछ ऐसा हुआ तो उसकी वजह से बुखारात हुए। मैंने वो अभी काफी टाइम पहले वो देखा था, तो उसकी वजह से कितने साल बारिश होती रही, कितने साल इस हाँ दुनिया पे वो बारिश तो होती एक रही। अलग है कि बारिश होती गई। पहले ये दुनिया जो थी एक आग का गोला थी, गोला थी। फिर उसके बाद जो है वो बारिश होती गई, ये ठंडी होती गई, फिर इसके अंदर से जो है वो जमीन निकली और पानी भी अलग हुआ और इस तरीके से जो है वो जमीन हमारे पास आ गई। चलो शुक्र है किसी चीज पे तो नहीं ये इस बात पे तो है। हाँ, चलो शुक्र है। कोई मसला नहीं। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल पे प्लान करें, फिर चलते हैं किसी दिन।
जाकर होकर आते हैं, तो कहीं ये जाना कोई इम्पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, ये तो है आप जा सकते कि हैं वहाँ पे। पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन वहाँ जहाँ बरमुदा ट्रायंगल है एग्जैक्टली वहाँ पे हम नहीं जा सकते। तो वहीं तुम पे तुम लेके जा सकते हो, और तुम्हारी नहीं दोस्ती नहीं दोस्ती है तो जाते हैं जाके लोग जाओ। तो वहाँ कश्तियों पे भी सफर करते हैं, अब तो कश्तियों पे भी आते लेकिन वो जाते रहते एग्जैक्ट जो प्लेस है वहाँ पे नहीं जा सकता कोई, इवन हैं। ना आप बेसिकली बाय वो प्लेन जा आपको सकते हो पता ना है ना, बाय शिप वो जा एक सकते हो। ट्रायंगल शेप में ही है हाँ और उस जगह जो है वो लोग जाते हैं। तो क्या खैर वहाँ पे तुम्हें पता है दजाल का पूरा सिस्टम है वहाँ पे बरमुदा ट्रायंगल पे। क्या सिस्टम बता। उसने भी वहाँ पे लैब्स बनाई हुई हैं। ये जो साइंसदान वहाँ जो वहाँ से गायब हो गया था, वो भी मेरे ख्याल से अभी उसके पास ही काम कर रहा होगा। अच्छा। हम्म, और और बहुत सी चीजें हैं, तो थोड़ी सी रिसर्च करो तो तुम्हें लेकिन मतलब आपने पता तो की चलेगा। हुई है ना रिसर्च, आप बताएं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई वो दजाल की वो एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ से उसने निकलना है। निकल रहे हैं और मतलब वहाँ पे जो उसने लैब्स बनाई हुई हैं, हाँ वो और इस वो टाइम वो अकेला काम करता है उसमें। नहीं, उसने कुछ तानी कूदते हैं उसके साथ। हाँ, हम्म, उनको अपने साथ रखा हुआ है वहाँ रखा पे, हुआ। लगा हुआ है वो अभी। बिल्कुल। लेकिन नजूल उसका बाद में होगा, नज़ुल उसका बाद में होगा जो मुकर्रर टाइम है। मुकर्रर टाइम है, उससे पहले वो एक ही जगह पे फंसा हुआ है बस। वहां पे वो रह रहा है। रह रहा है या हाँ, फंसा हुआ है। पता नहीं वो वहां पे मतलब के अल्लाह ताला ने उसे वरना रखा हुआ तो है। रोका हुआ है ना, मतलब अल्लाह ताला ने हाँ रोक दिया है ना रोका उसे हुआ है वहाँ उसे वहां पे। जैसे हजूज मजूज अभी भी है वो, लेकिन हमें इंसान वहां तक पहुंचा। पे। नहीं मतलब याजूज माजूज इसका कुरान में जिस तरह जिक्र है, जरा उस तरह से मैं सुना देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जुल्करनैन एक आदमी था जिसको डॉक्टर इसरार ने भी बयान किया कि वो अल्लाह का बंदा था। और मेरे ख्याल से नबी एक थे जुल्करनैन। नहीं नहीं नबी नहीं थे, तो वो एक नेक इंसान थे। तो असल में जुल्करनैन नाम उनका यूं पड़ा था कि ईरान दो हिस्सों में तकसीम था, उन्होंने उन दो हिस्सों को आपस में मिलाया, तो इसलिए उनके सर पे जो है वो जो ताज उन्होंने पहनाया तो उसमें दो सींग निकले हुए थे। ये खैर आप छोड़ दो इस बात को, आपको समझ नहीं आएगी। फिर आगे क्या हुआ, आगे जुल्करनैन जो है वो एक पहाड़ियों पे से गुजर रहा था, तो वहां पे उनको लोग मिले जिनकी जो है वो जबान ना ये समझ पा रहे थे ना वो इनकी समझ पा रहे थे, लेकिन इशारों किनारों में बात हुई आपस में। और उन्होंने जिक्र किया है कि एक कौम है यहाँ आती है और आने के बाद जो है वो बहुत हमारे साथ फसाद फैलाती है, हमारी चीजें लेके चली जाती है और इस तरीके से वो हमारे साथ करती है, तो आप जो है हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दें। तो जुल्करनैन ने जो है वो कहा और उनको कहा कि आपको जितनी पैसों की जरूरत है हम आपको देंगे। तो उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी पैसे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अलबत्ता मुझे तुम्हारी मैन पावर चाहिए होगी। तो फिर उन्होंने उनकी मैन पावर ली और वहां पे एक बंद तामीर किया जो उनके और याजूज माजूज के दरमियान था। और फिर वो जो है वो तामीर हुआ और उसके बाद आज हमें उस डैम के असरात भी नजर आते हैं, वो टूट फूट गया है, अब नहीं है वैसे, लेकिन उसके थोड़े से असरात वो मतलब दिखता है वो कि यहाँ पे बंद था वो। तो वो उस कौम के लिए था, लेकिन याजूज माजूज जो है अभी भी हैं, मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, लेकिन वो इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला जो है वो आएंगे धड़ल्ले से और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया पे राज करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह अहदीस में आता है तो मतलब वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाएंगे कोई दूर पे जहाँ पे वो दुआ मांगा करते थे अल्लाह से, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे और वहां जाकर फिर वो अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह ताला फिर याजूज माजूज जो हैं उनके जिस्म में एक
कीड़ा पैदा कर देगा, क्योंकि ये भी कीड़ा भी यूं ही पैदा होगा कि वो असल में खाएंगे ये मुर्दार सारा। कुत्ते भी जो है हर चीज हर वो चीज खा का, जाते हैं, लकड़ी, पानी, जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे वो मतलब वहाँ पे पूरा चीज का पानी पियेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसी खात्मा चीजें कर वो दे। करेंगे। तो वो जो जितने भी लोग मर चुके होंगे सब होंगे तो उनका वो गोश्त खाएंगे। तो जब वो गोश्त खाएंगे तो उनके गोश्त में ज़ाहिर कीड़े भी पड़े हुए होंगे, तो वो कीड़े उनके पेटों में जाएंगे और पेटों में से जाके फिर वो उनके लिए जो है वो फिर एक जैसे उसका नाम है, उस चीज का भूल रहा हूँ कि वो क्या है, पता नहीं, मायूसिस या कुछ इस तरीके का नाम है उस कीड़े का इंग्लिश में। तो वो जो है वो उनके अंदर पैदा हो जाएगा और उसके बाद जो है वो उनका खात्मा हो जाएगा। जी, आपने जूझ मजूज के बारे में भी सुना, और बरमुदा ट्राइंगल का एक मेरा अपना व्यू है, एक इसका व्यू है, और आपका क्या व्यू है आप भी प्लीज़ बताइएगा कि आप क्या जी, समझते मानते हैं। हैं कि दज्जाल वहाँ पे है या नहीं? मैं मतलब कि मैंने जितनी भी, खैर मैं वहाँ पे जाके मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जितनी वीडियोस ये वो देखी हैं तो उससे मतलब कि एक अज्यूम कर लेता है बंदा कि शायद वाकई ये जाल की ही वो जो रिसर्च है। देखा करेंगे, रिसर्च कितनी हुई है उस पे। रिसर्च काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, अंग्रेजों ने अमेरिका रिसर्च की ना, तो अमेरिका ने अंग्रेज जो अमेरिका की रिसर्च बहुत करते हैं रिसर्च वो है उस बड़ी पे। फैक्ट्स के साथ होती है। वैसे नहीं होता कि बस वो अंधेरे में तीर चला देना, वो ऐसे नहीं करते, वो सब कुछ देख के ही अपना जो है वो बनाते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से है। तो खैर, आप कंटिन्यू करें जो बोल रहे हैं। तो अगर आपका कोई व्यू है बरमुदा ट्रायंगल के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा व्यू ठीक है जो मैं कह रहा हूँ, या जो बाबर कह रहा है।